हेलो दोस्तों। बिहार बोर्ड क्लास 10th साइंस विज्ञान नोट्स जारी कर दिया है। बिहार बोर्ड ने क्लास 10th का साइंस का नोट्स। यदि आप लोग अभी तक सब्सक्राइब और नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके और वीडियो को अच्छे माध्यम से और देखिए, जिससे कि आपको पता चल जाए कि बिहार बोर्ड का नोट्स क्या है और बिहार बोर्ड किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि बिहार बोर्ड का नोट्स कैसा है। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, आपका 100% इस वीडियो से आपको बिहार बोर्ड जो जारी किया है उसमें से आपका 30 मार्क पक्का हो जाएगा। दोस्तों, इसमें आपको हम गारंटी के साथ कह रहे हैं। दोस्तों, आपका भाई आपको 100% कह रहे हैं कि बिहार बोर्ड 100 जो है प्रतिशत नहीं, 100% में से आपका भाई 30% यहाँ मार्क उठा देगा। भैया, आपका बिहार बोर्ड जो कर रहा है, बिहार बोर्ड में आपको 80 मार्क से पूछेगा। उसके बाद प्रैक्टिकल आपका 20 मार्क रहता है। दोस्तों, उसके बाद आपको 30 मार्क भैया दे रहे हैं, 30 मार्क भैया दे रहे हैं आपका। दोस्तों, आपका भाई यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो आप देखते रहिए। चलिए आगे चलते हैं वीडियो में। चलिए, नोट्स क्या कर रहा है दोस्तों, बिहार बोर्ड का नोट्स देखिए अच्छे से एक बार क्या कर रहा है। दोस्तों, चलिए, कह रहा है कि अध्याय एक रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण नोट्स। हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। उदाहरण के लिए दूध से दही बनना या दूध का फटना, चावल से भात का बनना, हमारे शरीर में भोजन का पचना आदि। देखिए, कुछ इस तरह से फिगर दिया हुआ है। दोस्तों, कुछ इस तरह से फिगर दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। कुछ इस तरह से फिगर दिया हुआ है, कुछ इस तरह से फिगर दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। कुछ इस तरह से फिगर जो कि दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। कुछ किस तरह से, इस तरह से फिगर दिया हुआ है। देखिए, दूध से दही का फटना, ठीक है, भात से चावल का बनना, यहाँ पे दिया हुआ है। भात से चावल का बनना, दूध से दही का फटना। यहाँ पे शरीर में भोजन का पचना, ये शरीर में भोजन का पचना किस किस अभिक्रिया को कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। चलिए, उसके बाद यहाँ पे पढ़ते हैं अब रासायनिक अभिक्रिया का पहचान। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या है कि एक में कह रहा है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, दो में क्या कह रहा है कि रंग में परिवर्तन, तीन में क्या कह रहा है गैस का निष्कासन, चार में क्या कह रहा है ताप में परिवर्तन। दोस्तों, 1 नंबर में देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों क्या कर रहा है, कि रासायनिक अभिक्रिया क्या कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया क्या कर रहा है। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया क्या कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या कर रहा है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए, जैसे में क्या है दोस्तों, कि जैसे में आप लोग यहाँ पे देखिए, जैसे में क्या दिया हुआ है कि श्वसन, श्वसन आपका क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक। श्वसन, दूध से दही बनना, रासायनिक अभिक्रिया। लोहे पर जंग लगना, रासायनिक अभिक्रिया। लोहे पे जंग लगना, रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद देखिए, खाना पकाना, रासायनिक अभिक्रिया। कोई वस्तु का जलना, रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण, रासायनिक अभिक्रिया। बैक्टीरियों द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, रासायनिक अभिक्रिया। कच्चे तेल क्रूड आयन से प्लास्टिक का निर्माण, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का कुछ इस तरह से जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है। दोस्तों, उसके बाद हम चलते हैं कुछ अभिकारक जो है, अभिकारक के परिभाषा भी देख लेते हैं। दोस्तों, अभिकारक क्या है, अभिकारक क्या है दोस्तों, अभिकारक जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। दोस्तों, कुछ नए पदार्थ, जैसे में नए पदार्थ कुछ इस टाइप से देख रहे हैं। देखिए, कुछ नए पदार्थ जैसे में अभिकारक जो कुछ एक पदार्थ को लेकर के, एक पदार्थ से लेकर के दूसरे पदार्थ को बनाता है,
दूसरे पदार्थ बनाता है। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे हम एक गिलास पानी लिए, अब इसमें क्या करेंगे, हम एक नींबू का रस डाल देंगे। क्या कर देंगे, एक नींबू का रस डाल देंगे। उसके बाद एक चार चार ढक्कन क्या करेंगे, चीनी डाल देंगे, थोड़ा सा 4 ढक्कन, छोटा वाला ढक्कन से, और यह एक नया पदार्थ बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, नया पदार्थ बन जाएगा। क्या, नए पदार्थ का बनना, नए पदार्थ जब ये बन जाएगा दोस्तों, ये क्या होगा, अभिकारक दोस्तों हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे फिगर में बताया है कि कुछ नया पदार्थ जो बन करके यहाँ पे तैयार हुआ है, यहाँ पर के वही अभिकारक है दोस्तों। क्या अभिकारक है। चलिए 2 में चलते हैं। अब क्या कर रहा है 2 में कि सूत्र है 2mg+O2 बराबर क्या है, दिया हुआ है 2mgO दिया है। अब देखिए क्या कर रहा है 2mgO, ये देखिए वियोजक या अपघटन अभिक्रिया क्या, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के टूटने से 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिनके गुण मूल पदार्थों गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, उसे वियोजक या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में दोस्तों दिया हुआ है, इस तरह से आपको बता रहे हैं। एग्जाम्पल में कुछ इस तरह से दिए हैं, जैसे में ए बी बराबर डैश ए प्लस बी। दोस्तों ए और बी, ए गुना हम बी करेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे हम ए गुना बी कर रहे हैं दोस्तों, एक बार देखते रहिए आप लोग। ए गुना बी कर रहे हैं दोस्तों, क्या कर रहे हैं, ए गुना बी। देखिए ए गुना हम बी करेंगे तो ए बी होगा, तो ए बी यहाँ पे हमको प्रूव्ड हो गया। अब देखिए ए प्लस बी है दोस्तों, ए और प्लस बी को जोड़ेंगे तो ए बी बराबर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए प्लस बी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से कुछ प्रूव्ड हुआ। तो अब देखिए कुछ हम मेरे पास CaCO3 उष्मा है दोस्तों, यह है उष्मा दोस्तों। क्या है यहाँ पे उष्मा है, ये क्या है दोस्तों, ये जो देख रहे हैं यह उष्मा है दोस्तों। और करा है CaCO3 प्लस CO2 दोस्तों, ये Ca है, यहाँ आप देख रहे हैं Ca है और CO3, तो CO2 अलग। देखिए C कार्बन डाइऑक्साइड और CO2, देखिए कितना हुआ 2 1 3, तो यहाँ पे 2 अलग कर दिए, और CaO यहाँ पे है, CO अलग कर दिए दोस्तों, 3 यहाँ पे हो गया। देखिए इसको सजा करके यहाँ पे लिख दिया गया है। अब इस सूत्र को याद कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, तो याद कर लीजिएगा। आप कुछ इस तरह से याद कीजिएगा, इम्पोर्टेंट जो कि हम सूत्र यह है, तो इसको मान लीजिए आपकी VVI दोस्तों, यह सूत्र है। क्या है दोस्तों, ये सूत्र क्या है, VVI है, तो इसको अच्छे से थोड़ा याद कीजिएगा, ये ना इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित किया जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों। जैसे में कि Fe+Cu SO4 डैश AFeSO4+Cu दोस्तों, इसको भी आप उसी माध्यम से समझेंगे जिस माध्यम से हम बताए हैं अभी जस्ट, उसी माध्यम से आप यहाँ पे समझिएगा। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों, उसी माध्यम से, ठीक। अब चलते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। द्विस्थापन अभिक्रिया क्या है दोस्तों, वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारणों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता रहता है, उन्हें द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। जैसे में कि Na2SO4 Aq प्लस BaCl2 Aq BaSO4 S प्लस 2NaCl Aq। अभिकारक के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है, तथा जब अभिकारक में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हाँ होता है तो कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है दोस्तों। जी हाँ, आप लोग इसको पढ़ करके आप सही समझ जाएंगे। देखिए एक बार आप इसको पढ़ करके देखिए, हम कुछ इस तरह से आपको मार दिए हैं, इसको एक बार आप उतार लीजिए, इसको एक बार उतार लीजिए, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल में क्या करा है कि MnO2 प्लस 4HCl डैश MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl दोस्तों, इसको भी आप एक बार
याद कर लीजिएगा दोस्तों, इसको भी क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा दोस्तों, इसको भी आप क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इसको भी आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा दोस्तों, इसको भी कुछ इस तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों, कुछ इस तरह से याद कीजिएगा। अभी सर्वर थोड़ा काम कर रहा है दोस्तों, कुछ इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं कि अपचयन एवं उपचयन में क्या अंतर है। अपचयन, उपचयन एवं अपचयन। उपचयन दोस्तों क्या होता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा पता हाइड्रोजन का ह्रास होता है अथवा दोनों हो तो इसे अपचयन कहते हैं दोस्तों। जैसे कि C+O2 बराबर CO2 हो जाता है दोस्तों। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि C है और O2 है, दोनों को जोड़ करके CO2 बन गया है। आपको बता देते हैं, जैसे कि आपके पास र है प्लस आ है, क्या है, आ है, बराबर क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से यहाँ पे उदाहरण में आपको समझाया गया है दोस्तों। इसको भी आप उसी माध्यम से इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, उसी माध्यम से इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर आप समझिए क्या कहा है, कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और यह कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयित होता है। जी हाँ दोस्तों, अपचयन अभिक्रिया अब क्या है दोस्तों, अपचयन अभिक्रिया अब क्या है, अपचयन अभिक्रिया अब क्या है, देखिए यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया क्या है, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि अथवा ऑक्सीजन की ह्रास अथवा दोनों हो तो इसे अपचयन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं दोस्तों। ठीक, अपचयन का उदाहरण इस प्रकार दोस्तों है, अपचयन का उदाहरण इस प्रकार है दोस्तों, अपचयन का उदाहरण इस प्रकार है दोस्तों, इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। H2S प्लस Br2 डैश 2HBr प्लस S। ठीक, अब चलते हैं, इसका कुछ घटन इस तरह होगा कि आप चलिए इसका घटन, चलिए उत्पाद अभिक्रिया के पूरा होने के बाद निर्मित पदार्थ, जैसे कि Na प्लस H2O बराबर डैश NaOH प्लस H2, ये अभिकारक दोस्तों हैं। ये दोस्तों क्या है, ये अभिकारक है दोस्तों। ये क्या है, उत्पाद है। तो दोनों को मिलने से रासायनिक दोनों के मिलने से क्या बन गया हमको, अभिकारक के मिलने से हमको उत्पाद बना। अभिकारक के मिलने से क्या बना, उत्पाद बना दोस्तों। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण के बारे में बोल रहे हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया संकेतों तथा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब दो में है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का है वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारणों एवं उत्पादनों के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, तो उसे संतुलन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कि उदाहरण के तौर पे देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, उदाहरण में क्या दिया हुआ है कि 2H2 प्लस O2 डैश 2H2O। दोस्तों क्या है, 2H2 है, वो दिया हुआ है, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक, अब चलते हैं कुछ द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारणों एवं उत्पादनों के द्रव्यमान समान होते हैं, इसलिए अभिकारणों एवं उत्पादनों के द्रव्यमान को समान करने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है दोस्तों। आवश्यक होता है, जी हाँ दोस्तों। इसको आप भी अच्छे से स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं, ये 5 मार्क में पूछे जाते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंकालिक रासायनिक समीकरण क्या है दोस्तों, Mg प्लस O2 को मिलने से MgO हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों, MgO हो जाएगा दोस्तों। इसको अच्छे से भी स्क्रीनशॉट लीजिए, MgO हो जाएगा दोस्तों। इस समीकरण को निरीक्षण कीजिए एवं तीर के बीच बाईं और दाईं ओर के परमाणुओं की संख्या को गिनिए।
प्रत्येक तत्व के दोनों ओर के अणुओं की संख्या समान नहीं है तो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या थोड़ी असंतुलित है। तो बाईं ओर ऑक्सीजन के 2 अणु है जबकि दाईं ओर सिर्फ एक ही। इस प्रकार संतुलित रासायनिक समीकरण को कंकालिक समीकरण कहते हैं दोस्तों। देखिए 5 मार्क में ये पूछे जाते हैं दोस्तों। ये 5 मार्क में डायरेक्ट आपको परीक्षा में इसी प्रकार आएंगे, तो इसको आप याद करना जरूरी है। 5 मार्क में दोस्तों इसको पूछे जाते हैं, अच्छे से इसको याद करना है दोस्तों। चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार दोस्तों इस प्रकार है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार इस प्रकार है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार दोस्तों देख सकते हैं कि एक में क्या है दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया। 2 में दोस्तों क्या है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। 3 में दोस्तों क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। 4 में क्या है, द्विस्थापन अभिक्रिया। 5 में क्या है, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। 5 में क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। 6 में क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। दोस्तों 7वां में अब नहीं है, 6 को इसका परिभाषा है दोस्तों। इसका प्रकार 6 प्रकार है दोस्तों। इसका कितने प्रकार है, 6 प्रकार है दोस्तों। इसको भी याद कर लीजिए, परीक्षा में पूछ सकता है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार दोस्तों कितना है, ऑप्शन में दे देगा ए, ऑप्शन में ऐसे तो 1 दे देगा, और 2 में दे देगा 2, 3 में दे देगा दोस्तों 3 दे देगा, 4 में दोस्तों दे देगा 6। आपको याद रहेगा 6 तब ना याद में 6 मारेगा दोस्तों। याद नहीं रहेगा तो 1 में मार दीजिएगा, 2 में मार दीजिएगा, 3 में मार दीजिएगा। इसी टाइप से परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या है दोस्तों। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं दोस्तों, जिसका गुण मूल पदार्थों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। भिन्न मतलब आप समझ गए होंगे कि पूरा भिन्न होता है दोस्तों। क्या होता है कि भिन्न होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे संयोजन अभिक्रिया उष्मा के बनने, जैसे कि एग्जाम्पल में A+B बराबर AB। एग्जाम्पल 1 में क्या है दोस्तों, दिया हुआ है कि S+O2 बराबर SO2। दोस्तों इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों को मिलने से बना है, ठीक। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पर आइए आप। दोस्तों हम कहाँ तक बताए थे, एक बार देख लेते हैं। चलिए यहाँ तक तो ख़त्म था। चलिए इसमें आ जाते हैं आप। यहाँ से आप लोग थोड़ा बताइएगा, ठीक। सल्फर हाइड्रोजन से हाइड्रोजन का ह्रास होता है और उपचयित होता है। ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार ये हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वे पदार्थ वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के दौरान ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। उदाहरण में दोस्तों है CH4G+2O2G दोस्तों CO2G+2H2O। इस प्रकार है कि श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसमें कोशिकाएं के श्वसन के दौरान ऊष्मा मुक्त होती है दोस्तों, ठीक। कुछ इस प्रकार से दिया है, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है दोस्तों। देखिए फिगर को कुछ इस प्रकार से देखिए। इसका भी स्क्रीनशॉट आप पहले ले लीजिए, तो नहीं तो आप लोग भूल सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिगर का। इस फिगर से आपको देखिए यहाँ पे खाना मिला, उसके बाद यहाँ पे भोजन पचा दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे तैयार हुआ सब्जी तब्जी, जो भी खाना खाएं वहाँ यहाँ पे तैयार हुआ, उसके बाद मल द्वार होकर के निकल जाता है दोस्तों। क्या है यार, खास सब्जियों या सरे गले घास फूस या परे के पत्ते का विघटन होकर कंपोस्ट का बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है दोस्तों। किसका उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है दोस्तों। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों होता है, ये बार बार जो परीक्षा में पूछता है, यही एगो दिक्कत है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बार बार परीक्षा में पूछते हैं,
नोट्स में दे दिए बिहार बोर्ड। अब देखिए उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया है जिसमें उष्मा का शोषण होता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण BaOH2 प्लस NaNH2Cl BaCl2 प्लस NH4OH। दोस्तों इसको भी आप एक बार उदाहरण को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, उदाहरण में है बर्फ पिघलना, वाष्पीकरण, पानी में अमोनियम क्लोराइड का घुलना, सोडियम कार्बोनेट के साथ एनेनोइक अम्ल। दोस्तों उसके बाद क्या है यहाँ पे देखिए, पोटेशियम क्लोराइड के साथ पानी को मिलना। ठीक, यहाँ पे देखिए आप फिगर में वो दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए कैसे गैस है, देखिए कैसे गैस है कि उड़ रहा है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे पानी दिया हुआ है, इसमें देखिए पानी सब है। उसके बाद देखिए बर्फ का पिघलना कुछ इस प्रकार से, बर्फ का पिघलना। उसके बाद वाष्पीकरण जो है, वाष्पीकरण कुछ इस प्रकार से। ठीक, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है दोस्तों? रेडॉक्स अभिक्रिया को आप सबसे पहले मार लीजिए तो VVI में। रेडॉक्स अभिक्रिया को क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के दौरान एक अभिकारक उपचिनित होता है जबकि दूसरा उपचिनित होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया दोस्तों कहते हैं जबकि किसी अभिकारक के दौरान उपचयन की क्रिया एवं उपचयन क्रिया एवं विघटित होती है। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं कुछ इस टाइप से अब आया है दोस्तों। उपचयन की क्रिया एक साथ हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया है। उदाहरण जैसे में ऑक्सैसिड, देखिए कुछ इस तरह से फिगर दिया हुआ है, कुछ इस तरह से देखिए। यहाँ पे आपको ZnO और H+C को मिलाने पर ZnO, इसको देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए, यहाँ तक इसका एक नाम बना है दोस्तों। C और O2 का एक नाम यहाँ पे बना है दोस्तों। उसके बाद Z और ZnO का एक नाम बना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए इसका भी एक नाम बना है यहाँ से, और इसका ये नाम है दोस्तों, समझ गए? और कुछ नहीं है इसमें। चलिए ऑक्सीकारक क्या? वह पदार्थ जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन देता है या उपचयन के लिए हाइड्रोजन को हटाता है, अब ऑक्सीजन कारक कहते हैं दोस्तों। VVI है ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन कारक दोस्तों। ऑक्सीजन कारक जो है इम्पोर्टेंट दोस्तों है ऑक्सीजन कारक। आप एक बार अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा ऑक्सीजन कारक को दोस्तों। ऑक्सीजन कारक इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों कि आपको हम अभी नहीं बता पाएंगे ऑक्सीजन कारक कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ऑक्सीजन कारक जो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। चलिए, और जो है और अवकरण जो भी है इम्पोर्टेंट होने वाला है इसमें। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि कौन इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। चलिए यहाँ पे भी देख लिए। चलिए अब बताते हैं। अवकारक क्या है? वह पदार्थ जो ऑक्सीजन के हटने के लिए उत्तरदायी होता है अथवा अपचयन के लिए हाइड्रोजन देता है, अवकारक कहलाता है। उदाहरण में भी दिया हुआ है इस प्रकार से दोस्तों, कुछ इस प्रकार से उदाहरण में दिया हुआ है। ठीक, चलिए संरक्षक क्या है? संरक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें हवा, जल एवं नमी से अभिकारक कर किसी धातु की तरह सतह संरक्षित गलना हो जाती है तो उसी प्रक्रिया को संरक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? संरक्षण कहते हैं। जैसे कि लोहे जैसी धातु की सतह संरक्षित हो जाती है दोस्तों, लोहे को संरक्षित कर दिया जाता है दोस्तों। देखिए नेट की वजह से यहाँ पे फंस रहा है आपका क्लास। कुछ हाँ अब की बार कुछ इस प्रकार से दोस्तों, अब देखिए कुछ इस प्रकार से आपका फिगर यहाँ पे रहा। ठीक, अब देखिए कि इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है देखिए।
कि वह प्रक्रिया जो हवा 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 हुआ और जल हुआ, नमी से अभिक्रिया करके धातु संरक्षित करते हैं और गलना कहते हैं सतह सतह पर उसी प्रक्रिया को संरक्षण कहते हैं दोस्तों। उसी प्रक्रिया क्या कहते हैं? संरक्षण कहते हैं। समझ गए यहाँ तक? आप जैसे कि फिगर में दिया हुआ है, फिगर में यहाँ पे दिया हुआ है इस टाइप से फिगर में दोस्तों दिया हुआ है। इसको आप लोग इसको एक बार फिगर को देख लीजिए, इस फिगर को अच्छे से, ठीक। संरक्षण के बचाव, इसके लिए बचाव क्या करना है आप लोगों को? इसके लिए आपको बचाव क्या करना है? देखिए इस प्रकार से बचाव करना है, हम बता रहे हैं इस प्रकार से आपको बचाव करना है। देखिए सबसे पहले इसको यहाँ से यहाँ तक आप समझिए, यहाँ से लेकर के यहाँ इस प्लेटफॉर्म में आप समझिए इसका बचाव क्या करना है। कि जैसे कि कुछ देते हैं तो उसमें से आग निकल जाता है, और कुछ करते हैं तो उसमें से भी आग निकल जाता है। संरक्षण से जस्तीकरण, धातु की सतह को पेंट करके धातु की सतह पर तेल लगाकर या ग्रीस लगाकर, इससे बचाव हो जाएगी दोस्तों। चलिए यहाँ से विकृत गंधियाँ, भोजन में उपस्थित वसा एवं तेल का अयोजनित उपचयन जिससे उसका खाद एवं गंध बदलकर बदबूदाकार हो जाता है। भोजन का इस प्रकार की खराब होना विस्तृत गंधीयता कहलाता है दोस्तों। इसको भी आप एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इस ग्रंथियाँ की घटना जब बहुत समय रखने के बाद या वसा तेलीय खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाता है जिससे उसका खाद बदल जाता है दोस्तों। देखिए कुछ इस टाइप से बदल जाता है। देखिए आप वसा अथवा तेल में तैयार किया गया खाद्य पदार्थ जैसे कि सब्जी जिस आदि को विकृत गंधी होने से खराब कर देता है, ठीक दोस्तों। समझ गए होंगे। घर में भी यह होने की घटना हो सकती है। उपचयनित खाद्य पदार्थ का स्वाद बदल जाती है दोस्तों। यहाँ आप देखिए किसी भी सब्जी में आजकल खाद भी ज़्यादा मात्रा में होने लगे हैं। विकृत गंधी भोजन वो खाने योग्य नहीं होता है दोस्तों। ये देखिए क्या करा है, गंदी भोजन नहीं खाने की होता है। उसके बाद देखिए कि वसा एवं तलीय खाद्य पदार्थ का विकृत गंधिता से बचाओ। इसका बचाव कैसे करना चाहिए दोस्तों? वसा एवं तेलीय खाद्य पदार्थ को विकृत गंधीय होने से बचना जा सकता है अथवा इसकी दर से कम किया जा सकता है। इसको रोकने के निम्न विधियां हैं। एक में दिया हुआ है कि वसा एवं तेलीय खाद्य पदार्थों एवं एंटीऑक्सीडेंट डालने से इसे गंधीयतित होने से बचाया जा सकता है दोस्तों। दो में क्या दिया हुआ है? खाद्य पदार्थों के पैकिंग के समय बर्तन से ऑक्सीजन गैसों को हटा कर नाइट्रोजन गैस भर जाता है, इसे भी गंधित होने से बचाया जा सकता है दोस्तों। 3 में क्या करा है कि उपचयन की दर को कम करने के लिए आयु मुक्त बर्तन में खाद्य पदार्थों को रखने से विकृत होने की दर को कम किया जा सकता है। चलिए दोस्तों आगे चल पड़ते हैं। 4 में क्या क्या रहा है? खाद्य पदार्थों को विगंधिता से बचने के लिए ऊष्मा एवं प्रकाश से दूर रखा जाता है। 5 में क्या कर रहा है? खाद्य पदार्थों को विगंधिता से बचाने के लिए उसकी दर को कम करने के लिए रेफ्रिजरेटर रखा जाता है दोस्तों। चलिए इसका भी एक जो है 5 को बताया हुआ है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 मार्क में भी यह पूछते हैं कभी कताल जी, जो कि 2020 में पूछे थे। यह भी 2020 में यह पूछे थे, उसका 2025 में नहीं पूछे थे, 2020 में यह पूछे थे। 3 शायद आ सकते हैं यह। चलिए आगे अब चलते हैं कि 2 में क्या है? अम्ल क्षारक और लवण नोट्स इसका भी दिया हुआ है दोस्तों।
सबका नोट्स यहाँ पे आ चुका है, बिहार बोर्ड द्वारा जो जारी किया है सबका देखिए नोट्स आ चुका है कुछ इस टाइप से, आपको सब मिल जाएगा। दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए, आपका सब नोट्स जितना भी दिया हुआ है बिहार बोर्ड तैयार करके भेजा हुआ है, आपका सब देखिए जय प्रक्रम यानी कि सबका मिल चुका है। दोस्तों अब आपका काम है कि वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना, उसका लाइक, उसके बाद शेयर, उसके बाद हर एक फ्रेंड्स को भेजना। दोस्तों हर एक फ्रेंड्स को क्या करना है, भेजना है। अपने व्हाट्सएप और किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को लगाइए, जिससे कि आपका भी दोस्त सब देख सके और 100% में 100% मार्क ला सके यहाँ से। आपके बाद चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ज़रूर 400 प्लस मार्क इस प्लेटफॉर्म से आए। मिस्टर श्रीशांत प्लेटफॉर्म जो कि यूट्यूब चैनल है इससे उठा सके। ठीक दोस्तों, यहाँ तक मेरा था कि आप अब की बार जो है कि 450 की लक्ष्य जो है उसको आप लोग हासिल कीजिए।